डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वाक्य सरल या साधारण वाक्य, दूसरा प्रकार है मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। यानी रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। आइए अब जानते हैं एक एक को विस्तार से। पहला वाक्य सरल वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो और उनका आपस में संबंध बराबर बराबर हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा नियम है अनेक उद्देश्य और एक विधेय, यानी जिस वाक्य में अनेक उद्देश्य और एक विधेय हो और उनका आपस में संबंध बराबर बराबर हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। फिर तीसरा नियम है अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय। जिस वाक्य में अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो और उनका आपस में संबंध बराबर बराबर हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। आइए जानते हैं इनको कैसे। उद्देश्य यानी होता है कर्ता और विधेय यानी होता है क्रिया। पहला उदाहरण है बच्चा किताब पढ़ता है। इस वाक्य के अंतर्गत पढ़ता है विधेय और बच्चा यह उद्देश्य। तो इस वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य और एक विधेय है और इनका आपस में संबंध बराबर बराबर है, इसलिए यह वाक्य होगा सरल या साधारण वाक्य। अगला वाक्य दीपक और जया बाजार गए हैं। इस वाक्य में अनेक उद्देश्य और एक विधेय हैं, इसलिए यह वाक्य होगा सरल या साधारण वाक्य। यहाँ पर गए हैं यह विधेय, विधेय यानी क्रिया, और दीपक और जया, तो यह दोनों यहाँ पर उद्देश्य। अगला वाक्य सुमन, दीपा और राजू साथ साथ पढ़ते लिखते और खेलते कूदते हैं। तो इस वाक्य के अंतर्गत तीसरा नियम लगा है, वह अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय, यानी अनेक कर्ता और अनेक क्रिया इस वाक्य के अंतर्गत हैं। जैसे सुमन, दीपा और राजू, यह तीनों उद्देश्य हैं यानी कर्ता हैं, और पढ़ते लिखते खेलते कूदते यह विधेय हैं, इसलिए यह वाक्य होगा सरल या साधारण वाक्य। आइए अब जानते हैं वाक्य का दूसरा प्रकार मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य कहा जाता है, और कभी कभी इनके अंदर दो उपवाक्य यानी मिश्रित वाक्य, कभी कभी दो वाक्य मिलकर भी मिश्रित, दो उपवाक्य मिलकर भी मिश्र या मिश्रित वाक्य बना देते हैं। आइए जानते हैं। एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, यह दोनों मिलकर मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाते हैं। यानी मिश्र या मिश्रित वाक्य के अंतर्गत एक तो सरल वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य होता है। आश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जो अधूरा भाव दे, और यह दोनों मिलकर भाव को पूरा करते हैं, इसलिए इसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे अबे ने देखा, तो यहाँ पर यह आश्रित वाक्य है, इसमें भाव अधूरा है। अबे ने देखा, तो क्या देखा, इसके अंतर्गत भाव अधूरा होने के कारण यह आश्रित वाक्य या इसी को हम उपवाक्य कहते हैं। कि गाड़ी छूटने वाली है, तो यहाँ पर गाड़ी छूटने वाली यह सरल वाक्य है, और अबे ने देखा यह उपवाक्य या आश्रित वाक्य है। यह दोनों मिलकर मिश्र या मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। अगला वाक्य चोर ने देखा, तो यहाँ पर यह आश्रित या उपवाक्य है। कि उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं है, तो यह उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं है, यह सरल वाक्य
हैं। सरल और मिश्रित, सरल वाक्य और आश्रित वाक्य दोनों मिलकर मिश्र या मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इस वाक्य के अंतर्गत होगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगला उदाहरण है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कोहरा चला गया। तो यहाँ पर दो उपवाक्य मिलकर एक मिश्र या मिश्रित वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो यह एक उपवाक्य, वैसे ही कोहरा चला गया तो यह दूसरा उपवाक्य। तो दो उपवाक्य मिलकर भी कभी कभी मिश्र या मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। आइए अब जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार, संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हो, यानी सरल वाक्य, दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? और, तथा, एवं, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु आदि, यह सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं। और दो सरल वाक्य इन शब्दों से जुड़े हो तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उसकी माताजी बीमार हैं तो यह एक सरल वाक्य, इसलिए समुच्चय बोधक शब्द वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा दूसरा सरल वाक्य, इसलिए, और इसलिए यह समुच्चय बोधक शब्द, यह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।